प्राचीन भारत इतिहास और मध्यकालीन भारत इतिहास के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज अपना टॉपिक है स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। और ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट किसके लिए है? एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, जो आपका कॉमन पेपर होगा। 30 नंबर का पेपर आपका यहाँ से तैयार हो रहा है। साथ ही जीएसटी प्रवक्ता और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि यूपी बीसीएस का प्रीलिम्स होगा, आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। साथ ही आरओ का मेंस होगा, आप यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज की खासियत ये है कि आपको डेली एक टॉपिक दिया जाता है, आप अपने टॉपिक को रिवीजन करके आते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वाई पर। और अभी तक आप सभी लोगों का 7+ पॉजिटिव फीडबैक रहा है। थैंक यू सो मच। अपने पेन और कॉपी को लेकर आप लोग रेडी हो जाइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन दिया गया है BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। आपको टाइमर दे दिया गया है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। आप लोग पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। महिला में देखिए तो महिला में एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने भी भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। साथ ही गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कि हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन ने, मदन मोहन मालवीय या फिर सरोजिनी नायडू या जवाहरलाल नेहरू ने? आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, टाइमर आपको दे दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग टॉपिक रिवाइज करके आए हैं। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरोजिनी नायडू ने कहा था। और वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी ने इस समझौता को पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना ही कर लिया है। कौन समझौता को? जो गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी इरविन समझौता, पूर्णा पैक्ट, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही क्रम क्या है आप लोग बताइए। और टाइमर आपको दे दिया गया है, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, 10 सेकंड का टाइम है। टाइम अप। देखिए, इसमें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। और पूर्णा पैक्ट 1932, पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हमें क्रम से लगाना है, 3, 4, इसके बाद 1, फिर 2। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। और दूसरा कौन था सत्याग्रही? जब प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, तो दूसरा कौन था बताइए आप लोग। ऑप्शन दे दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई? 1938 में या फिर 1940 या 1941 या फिर 1946 में? इसके लिए टाइमर की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बताइए। सिंपल और इजी क्वेश्चन है, लेकिन है BYQ, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1940। और ये जो मुस्लिम लीग है, कहाँ हुआ था अधिवेशन? ये लाहौर में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में हुआ था। और पाकिस्तान नाम, ये नाम किसने दिया था? रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने। कब दिया था? 1933 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्न में से कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन या फिर बेबल योजना या फिर कैबिनेट मिशन या फिर साइमन कमीशन? और टाइमर इसके लिए आपको दे दिया जाता है। वैसे 1 लाइनर ही क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट करिए आप लोग।
टाइम अप। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन। कब आया? 24 मार्च 1946 में। और सदस्य कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया? स्वदेशी आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। और टाइमर आपको दे दिया गया है। आप टॉपिक को रिवाइज करके आए होंगे तो सभी क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे और अटेम्प्ट करने में भी आपको मजा आ रहा होगा। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942। ठीक है, और करो मरो का नारा दिया किसने था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर राम मनोहर लोहिया, या सुभाष चंद्र बोस, या फिर जयप्रकाश नारायण ने। टाइमर दे दिया गया आपको। और आपका एग्जाम भी होने वाला है 6, 7, 21 दिसंबर, इसलिए आप लोग ढीले मत होइए और जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है कंप्लीट करते जाइए। कॉमन पेपर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको अपने मेन पेपर पर फोकस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ हुई? बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, या फिर इंग्लैंड में? आप लोग बताइए। टाइमर की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में, वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। और किया किसने था? तो 1942 ईस्वी में मोहन सिंह ने किया था। किसने? मोहन सिंह ने। और फिर 4 जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व दिया गया। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार कहा? सरोजिनी नायडू ने, या फिर गोविंद बल्लभ पंत ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? टाइमर आपको दे दिया गया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? अटेम्प्ट करिए आप लोग। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक। ये सब क्वेश्चन हमें हमेशा याद रहने चाहिए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर सरोजिनी नायडू? और टाइमर दे दिया गया है आपको, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, या फिर जगजीवन राम? और टाइमर स्टार्ट। और धीरे धीरे करके अपनी मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट होने वाली है। टाइमर अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ठीक है, बाकी सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम थे, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की सदस्य अध्यक्षता किसने की? बीपी आनंद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर क्लेमेंट एटली ने? स्टार्ट। टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत विभाजन के समय काउंसिल की अध्यक्षता की थी।
और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी थे। और महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसके बाद अगर जवाहरलाल नेहरू को देखें तो उन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, कब? 1929 दिसंबर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब हुआ था? 29 मार्च 1931 में। ठीक है। और इस प्रकार हम लोगों ने इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस को कंप्लीट किया। आपकी क्या स्कोर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और पीडीएफ चाहिए आपको तो फिर टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप एक दो बार रिवीजन और कर सकते हैं क्वेश्चन का। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को पहुँचाइए जिससे उनको भी लाभ मिल सके, उनका भी कॉमन पेपर तैयार होता चले। और कल का अपना टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। बढ़िया से रिवीजन करके आप लोग आइएगा। और मैंने स्टोर्स बता दिया आपको, इसके लिए आपको क्या पढ़ना? लूसेंट की बुक अच्छे से पढ़ डालिए। और बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे मेरे साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।